तो फाइनली E5 जा कर के भी जब काम नहीं बना, गेस्ट टीचर के दोबारा से ज्वाइनिंग नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए एक और प्रयास किया गया और ये विधानसभा में आए हैं। काफ़ी सारे साथी आए हैं यहाँ पे, खुद काम करना पड़ा। फ़िलहाल अभी कोई एसोसिएशन या कोई लीडर सब ऐसी साइड में हो रखे हैं। खुद आए हैं हमारे धर्मवीर जी। कहाँ से आए हैं? पलवल से सीधा आए हैं। जो काम आराम से एक क्लिक से हो सकता था, उसके लिए घूमना पड़ा। 3-4 तो सबसे पहले हम अपने साथियों से जानेंगे कि इनको दिक्कत क्या क्या आई है। सर आपका भी सेम मैटर था ट्रांसफर वाला? बिल्कुल सर, सेम मैटर था और जींद से आए सर हम। इस जींद से आए अभी? मैं और मेरे साथी ने जींद से आई। सिर्फ इसी काम के लिए? सिर्फ इसी काम के लिए। जिस काम को अप्रूव करने के लिए सिर्फ एक क्लिक से हो सकता था। भाई परमानेंट साथियों का 5006 टीचर्स का रातों रात वापस स्कूल में शो हुआ, फिर गेस्ट टीचर सिर्फ 500-700 क्यों नहीं हो पाए? ये सवाल भी है, समस्या भी है। और ये जो भी एसोसिएशन है, ये जो चाहे परमानेंट साथी हैं, जो ये भी कह रहे थे कि ये भी आया था मैसेज कि गेस्ट टीचर उसी पोस्ट पे ज्वाइन होंगे, लेकिन हुए नहीं और सारे गेस्ट टीचर भटक रहे थे। तो सर एक बार बताओ ज़रा, क्या है आपके मन में इस ट्रांसफ़र को लेकर के? सर बहुत परेशान हुए, जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी थी इससे बहुत परेशान हुए। बच्चे भी, टीचर्स, गेस्ट टीचर्स भी काफ़ी परेशान हुए और स्पेशली गेस्ट टीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बोला गया कि वो अपने आप से हो जाएगा। पिछले जो स्कूल था, प्रीवियस स्कूल में से हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। हमने वेट करने के बाद E5 में 2 चक्कर लगाए और अब यहाँ DOE के ऑफिस में आके यहाँ चक्कर लगाए, तब जाके हुआ है सर। ये ऑटोमेटिक अपने आप कुछ नहीं है सर, ये हमने प्रयास किया, सबने मिलकर प्रयास किया, तभी हुआ है। अच्छा एक और चीज़ है, शिक्षा विभाग ने कोई भी ऐसा आदेश नहीं निकाला कि जो रिलीव हो गए उन्हें क्या करना चाहिए। जी, क्या करना चाहिए कहीं नहीं बताया। बहुत सारे साथी ऐसे भी जो अभी भी घर बैठे हुए हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि करना क्या है। उन्हें भी यही लग रहा है कि अपने आप हो जाएगा। E5 में आप बताओ, अपने आप हो रहा है क्या काम? अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। जो भी रिलीव हुए E5 में एप्लीकेशन दे के तब जाके कुछ बात बनेगी, वहाँ से फिर आपको पूछना भी पड़ेगा। हो सकता है शायद आपको यहाँ पे विधानसभा में जो शायद कैल लैब में भी आना पड़े आपको। अच्छा सबसे पहले अगर आप E5 में एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि हो जाएगा शाम तक, तो कृपया आप शाम तक हो जाएगा ये सुन करके खुश न मत होइए, वापस मत आइए, उनके सर चढ़ कर के काम करवाइए। क्योंकि जिन भी साथियों ने वहीं बैठ कर के काम करवाया, मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, जिस दिन ये ऑर्डर आया था कि परमानेंट साथी वापस जा रहे हैं, उसी दिन काफ़ी सारे साथियों के नाम आ गए। ये जानना चाह रहे हैं कि उनके नाम कैसे आए। ये पहले स्थिति ये बनी थी, पहले सबसे पहले ये कहा गया था कि जैसे परमानेंट रिवर्ट होंगे तो गेस्ट टीचरों का नाम 100 उसी पोस्ट पर हो जाएगा वहाँ पर। मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन जो है साथी जो पास में थे वो तो E5 आ गए, जो दूर रहते थे वो नहीं आ पाए, उनको पता भी नहीं चला कि E5 आना है। जैसे कि मुझे खुद 3 दिन बाद पता चला था कि E5 में एप्लीकेशन दोगे उसके बाद ही काम होगा। और फिर जहाँ E5 में आए तो E5 में एप्लीकेशन लेकर के ये कह दिया गया था कि 3 बजे तक तुम्हारा नाम आ जाएगा। और बट वो 3 बजे तक क्या, 6 बजे तक भी नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, 3 दिन बाद भी नहीं आया। फिर आज दोबारा से फिर E5 में आए थे, उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ से हो गया है, अब आप वहाँ जा कर के इसमें कैल लैब से जा कर के आप करवाएं, वहाँ अटका हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे साथी आए हुए थे, महिला साथी भी थी, और यहाँ से उन्होंने जब उन्होंने हमारी परेशानी देखी तो उन्होंने समझा और उन्होंने तुरंत कर दिया, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कर दिया, ये परेशानी को समझा हमारी को। और जो भी भाई अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं वो साथ ही अभी E5 जाएं एक बार और वहाँ से अपना नाम इधर कैल लैब में भिजवाएं, और कैल लैब आकर के उनको दोबारा इनको एक बार अपडेट करें कि वहाँ से लिस्ट आ गई है, तो आप तुरंत हमें ज्वाइन करवाएं। E5 ब्रांच। अच्छा एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि गेस्ट टीचर के लिए स्पेशली एक ब्रांच बनाया हुआ था E5, मतलब जो भी समस्याएं हैं गेस्ट टीचर की E5 में जाओ सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आज ये प्रूफ हो गया है कि E5 में जाकर के भी गेस्ट टीचर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। आपको E5 में मिला? E5 से मैं ये बोला कि हमने कर दिया है, तो E5 अगर कर देता तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ता? फिर कैल लैब में हमें आना पड़ा। बोल रहे थे कैल लैब में देखो जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन कैल लैब में आए तो इन्होंने कर दिया आते ही। तो सबसे पहले तो कैलने वालों का यहाँ पे विधानसभा में जो बैठे हैं उनका धन्यवाद है, क्योंकि करा उन्होंने ये तो खेल वाले ये जानना ये चाह रहे हैं कि जब E5 में सब कुछ हो रहा है और होता है तो हुआ क्यों नहीं। सारे नेता भी बोलते E5 में जाओ, E5 में जाने के बावजूद भी अभी एक मैडम थी जो उनका अभी तक नहीं हुआ, विजिटिंग लिस्ट पे थी वो, उनका अभी तक नहीं हुआ। और वो बुधवार को भाई साहब 10 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख है,
अभी भी तक वो ज्वाइन नहीं हुई है। समस्या क्या आ रही है, ना ही गेस्ट टीचर को सीधे बताया जाता है, गेस्ट टीचर ने जो एप्लीकेशन वहाँ जमा कर दी उसकी कोई रिसीविंग नहीं होती है। साथियों को बोल दो जो नहीं आए वो चले जाएं। तो आप जो है एक तो रिसीविंग भी साथ में ले लें और E5 में जाएं। आप E5 में एप्लीकेशन जमा करेंगे, वहाँ से तुरंत आप अपने हैंड टू हैंड उन्हें अप्रूव करवाइए। और उसके बाद अगर आपका नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप विधानसभा में जा कर के KLA में आएंगे और यहाँ पर फाइनली सॉल्यूशन मिला है। लेकिन साथियों में जो काफ़ी गुस्सा था वो फ़िलहाल अभी हमारे सर तो बधाई हो कह रहे थे, तो मतलब खुशी सर तो मेहनत होती है के लिए बधाई है सर, मेहनत आपने के और लिए। हमने मेहनत की तो हमारा नाम आ गया है, ज्वाइन शो किया है, तो उस मेहनत के लिए बधाई। लेकिन सर इसी दौरान ये भी है कि इतने दिन खराब हुए गेस्ट हाँ टीचर जी। साथियों के। एक तो सैलरी का नुकसान, प्रोसेस का नहीं पर पता। डे सैलरी बेसिस पे काम करते हैं गेस्ट टीचर। मई का महीना पूरा गया, जून का महीना पूरा गया और जुलाई का महीना जैसे गेस्ट टीचर को आधा लगता है चला कि गया। भैया अब हमारी सैलरी आएगी, घर चलेगा, ना शिक्षा विभाग को चिंता है, ना लीडर्स को चिंता है। हमारे परमानेंट साथियों ने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, परमानेंट साथियों ने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं। गेस्ट टीचर्स की हमारी यूनियंस ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया इस मैटर पे। हाँ कर तो रहे थे, लेकिन वही है कि जब खुद पे बीतती है मेरे ख्याल से तभी हाँ, जा करके हाँ। आदमी जो है उस अपने लिए। एक्शन मोड में आता है। फिलहाल ये है कि गेस्ट टीचर का जुलाई का महीना भी ये मान के चलिए ख़राब हो गया और किराया देना होता है, बाल बच्चे वाले हैं, सब ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। बट फ़िलहाल ये है कि अभी हो चुका है काम, और जिनका नहीं हुआ है अभी तक वो सबसे पहले तो जाइए E5 में एप्लीकेशन अपनी ज्वाइनिंग लेटर के साथ में जाइए। ये काम शिक्षा विभाग को करना चाहिए था सर। शिक्षा विभाग आपको कैसे पता चला कि E5 में जाना है? सर बहुत लेट पता चला, हम तो वेट करने लगे थे कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो रेगुलर टीचर्स हैं उन्होंने भी बोला था कि अपने आप हो जाएगा, उनकी यूनियन ने भी बोला था। और LG सर का जो ऑर्डर आया हुआ था उस पर भी लिखा था कि जो 1 जुलाई से सेम रिस्टोर हो जाएगा, 1/7/24 को जो था वो रिस्टोर हो जाएगा अपने आप। तो उसी के वेट में थे कि 1/7 वाला जो रिस्टोर है वो सारा हो जाएगा, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो गेस्ट है। तो आपको लेकिन वो- बताया किसने कि E5 में आना है? नहीं सर, बहुत परेशान हो गए कि नहीं हुआ। तब जाके खुद E5 में आई, एप्लीकेशन दे के आई फ्राइडे को, और वहाँ से एप्लीकेशन दे के तो अब वहाँ से पूछ के सर अभी भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक ने बताया कि आप एक बार KLA चले जाओ, तो KLA आते ही ये तुरंत कर दिया सर, इन्होंने आधे घंटे के अंदर कर दिया इन्होंने। लेकिन तो मतलब ये है कि जिसको अभी भी सूचना नहीं पता हो, हाँ जी, तो शिक्षा विभाग का एक दायित्व तो बनता था कि भाई एक सर्कुलर निकाले, पब्लिक सर्कुलर, जिसमें ये कहे कि भाई ये टीचर्स को वापस अपने उसमें आना चाहिए। तो शिक्षा विभाग ने कुछ कहा ही नहीं गेस्ट टीचर को कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। हाँ जी, सब लोग इसी सहारे बैठे हुए हैं स्पष्ट कि अपने नहीं आप था आएगा। कुछ। हाँ जी, ऐसे तो उसमें लिखा होता ना 1/7/24 को जो पोजीशन थी वो एज इट इज रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, E5 ने, या जहाँ से भी जो दिक्कतें थी उन्होंने क्लियर नहीं किया था सर। इससे क्लियर ना होने से सीधा नुकसान गेस्ट टीचर का ही गेस्ट हुआ टीचर्स का सर। है, शिक्षा विभाग का हुआ है। क्योंकि भाई जुलाई का महीना है, बच्चों की ड्यूटी वगैरह आनी होती है, पढ़ाई का। अब किसी स्कूल में 5-5-6 गेस्ट टीचर हैं, सोचो अगर एक ही सब्जेक्ट के 5-5-6 टीचर्स गायब हो जाएंगे तो पढ़ाई का क्या हाल होगा। और इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे वो एसोसिएशन के नेता हो, चाहे टीचर्स लीडर हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग में हो। सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामलों को थोड़ा सा गंभीरता से लें। धन्यवाद।